हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट और वहां हमने उसका टेम्परेचर की बात की थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात की थी, हाइट की बात, सारी बातें हमने उसकी की थी। आज मुझे डिस्कस करना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मींस व्हिच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसकी बात करनी है मुझे। तो मुझे डिस्कस क्या करना है बच्चा आज? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। इसकी बात करते हैं। सपोज ये अर्थ सरफेस है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, दिस इज अर्थ सरफेस। इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है, दिस इज अ पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, और ऊपर देख रहा है, ऊपर एक सैटेलाइट है, दिस इज अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग लाइक दिस। हाइट वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, वी से अर्थ इज ऑर्बिटिंग with velocity omega e, angular velocity, and satellite is orbiting with velocity omega s. अब ये मेरे ऊपर था, सिर के ऊपर था सैटेलाइट, मैं इसको देख रहा था। अब हम दोनों की स्पीड सपोज अलग अलग है, तो द्वारा कब मेरे ऊपर आएगा उसको टाइम बताना है मुझे। लो जी, तो व्हाट विल बी डेल्टा टी, क्या हो जाएगा बच्चा जी? वो 2 पाई पूरा चक्कर करके आएगा अपॉन ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई। सैटेलाइट, क्योंकि आपने क्या किया, सैटेलाइट की एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है तो दिस इज सैटेलाइट की, तो व्हाट इज दोनों का जो नेट आ जाएगी वो ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई की, क्योंकि दोनों की डायरेक्शनल मोशन, यहां वर्ड में रिलेटिव नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना जरा, दोनों की सेम डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, टू लगा दो बीच में, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ये मूव कर रहा है और अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक हो गया बच्चे से? कोई डाउट? अब ओमेगा एस मैंने क्या कहा, आपकी ऑर्बिटल स्पीड किसकी है बच्चा जी? सैटेलाइट की है। ओमेगा ई आपकी अर्थ की है। अगर ओमेगा एस बराबर ओमेगा ई हो जाए, इफ ओमेगा एस बराबर ओमेगा ई हो जाए, तो व्हाट इज द डेल्टा टी? मींस इन्फिनिटी टाइम के बाद आएगा, अभी तो देखा मैंने ऊपर है, इन्फिनिटी के बाद वापस आएगा, मींस वही स्टेशनरी नजर आएगा मुझे फिर वो। तो व्हाट इट मींस, व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ए सैटेलाइट orbiting around Earth from west to east with orbital speed same as that of Earth, in an orbit concentric and coplanar with that of Earth, या विद अर्थ, मतलब एक ही बात। ये भाई मेरे पास इस मैथमेटिक्स से ये डेफिनेशन निकल आई भाई, चेक कर लो। एक दो वर्ड मैंने ऐड किया तो अंडरस्टूड है भाई, तब नजर आएगा। अगर वो दोनों का डिस्टेंस का मेजर करूंगा सेम, अगर मैं दोनों के सेंटर से भी दोनों कंसेंट्रिक होंगे, कोप्लर में प्लेन दोनों एक ही होगा, तभी बात हो सकता है। दो वर्ड तो मुझे बाद में ऐड करने पड़ेंगे, ये कंसेंट्रिक एंड कोप्लर। हालांकि मैंने यहां नहीं बताया, यहां तो मैंने पहले उसको एक सेंस क्रिएट कर दी थी पहले, कोई डाउट हो कुछ? तो वो सैटेलाइट जिसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड वही है जो अर्थ की है, जिसकी सेंस ऑफ रोटेशन वही है जो अर्थ की है, जिसका अब एक वर्ड आ जाएगा टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का, तभी बात बनेगी। 24 घंटे होगा टाइम पीरियड। अब उस सैटेलाइट की मुझे हाइट निकालनी भी, इस ऐसे सैटेलाइट की जिसको आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल रहे हो, उसकी हाइट कितनी होगी भाई?
उसकी हाइट की बात भी करनी पड़ेगी मुझे। लो जी, पहले हाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाइट की बात कर लेते हैं बच्चा। मैंने पढ़ा हुआ है व्हाट इज टाइम पीरियड 2 पाई आर बाय वी। व्हाट इज 2 पाई, ये आर प्लस एच लगा दिया क्योंकि हाइट निकालनी है मुझे। ये आपके पास जीएम बाय आर प्लस एच का क्या था जी, ये कुछ याद आ रहा है? अंडर रूट। तो व्हाट इज टी 2 पाई आर प्लस एच क्यूब बाय जीएम होल अंडर रूट। स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। तो यहां से टी स्क्वायर जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर है आर प्लस एच का क्यूब, और आर प्लस एच बराबर है टी स्क्वायर जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3, और एच को ऊपर ले लेता हूं, एच बराबर है टी स्क्वायर जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3 माइनस आर बराबर एच। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा ये मैं रब कर लेता हूं। उन सब की वैल्यूज मुझे पता है बच्चा जी। मुझे वैल्यू टी की पता है, अभी आपने कहा 24 घंटे टाइम पीरियड होगा। उसके बाद अभी आपने कहा है कि कैपिटल जी मेरे पास स्टैंडर्ड है, आप चाहो उसको जी आर स्क्वायर पुट करो, निकाला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आज की बात चल रही है। तो लो जी, व्हाट इज एच, या पहले करते हैं वेयर, इसके बाद हम यहां आ रहे हैं बच्चा जी, वेयर टी बराबर है 24 आवर्स होते हैं बेटा इंटू 3600 सेकेंड। पहले तो टी की बात करें, ठीक है जी। कैपिटल जी बराबर है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम की बात करें तो वो दैट इज एग्जैक्ट इज 5.98 इंटू 10⁻24। हम 6 इंटू 10⁻24 से भी काम चला सकते थे। केजी 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है एंड आर इज 6400 किलोमीटर is equal to 6.4 is equal to 6.4 into 10⁻6 मीटर। अगर मैं इसको पुट करता हूं, ये 42,354 किलोमीटर आती है भाई। तो हम रफली इसको अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर लेकर चलते हैं भाई। सॉरी 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 सॉरी, ये हाइट आ जाती है भाई, माइनस आर करनी है, सॉरी ये गड़बड़ कर रहा हूं, माइनस ये सारा फैक्टर, ये फैक्टर, ये कितना आ जाएगा भाई, -6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 42,354, अभी मैं एग्जैक्ट करता हूं इसको, 42,354 मीटर माइनस 6.4 इंटू 10⁻6, तो ये बन जाता है 42,354 किलोमीटर बन गए, माइनस 6400 किलोमीटर बन गए। तो ये 36,000 अप्रोक्सीमेटली हाइट होती है मेरा बेटा जी। तो जो भी आपका सैटेलाइट अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर, ध्यान मैंने तो पहले थोड़ी गड़बड़ जल्दबाजी कर गया था, तो ये फैक्टर सॉल्व करके सारा ये आएगा 42354 इंटू 000 मीटर माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है जी। तो हमने फिर क्या किया, इनको द्वारा किलोमीटर में बना लिया, तो ये तो सारा आंसर था आपका मीटरों के अंदर, और ये आंसर बन गया आपका किलोमीटर के अंदर, क्योंकि मैंने फिर वही कर दिया, इसको 6400 किलोमीटर बना लिया, इसके किलोमीटर बना दिए। तो 42 माइनस ये 354 है ना, रफली 400 हो गया, तभी मैंने इसको अप्रोक्सीमेट लिखा है। तो 42,400 माइनस 6400, 36,000 किलोमीटर आ गया। कोई गलत तो बच्चा। अब मेरे को यहां से क्या नजर आया भैया, ये तो सारा मैथमेटिक्स है सारा आपका, क्या नजर आ गया मुझे, हम किसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे भाई, हम किसे बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ए सैटेलाइट हाँ जी, सैटेलाइट हैविंग नंबर 1 टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ अर्थ।
पहला सबसे पहले कंडीशन दिया भी तो उसका टाइम भी 24 घंटे, दैट इज 24 टाइम मींस ऑर्बिटल टाइम। उसके बाद सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ, सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज हाँ जी वेस्ट टू ईस्ट। नंबर 3, हाइट इक्वल टू कितनी हुई 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। नंबर 4, कंसेंट्रिक ऑर्बिट should be concentric with earth orbit, मतलब जो आपका सेंटर अर्थ रोटेशन का है वही उस सैटेलाइट का होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो ऑर्बिट है, अब जो ऑर्बिट है इसको फिर यूज कर लिया मैंने, उधर देखो ले लिया मैंने 36,000 किलोमीटर। हाँ जी। अब जो 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 ये फॉलो करेगा, द सैटेलाइट सैटेलाइट्स ऑर्बिट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर पार्क हुआ पड़ा है वो। ये जो पार्किंग ऑर्बिट वाली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मुझे लगता है वहीं खड़ा है, क्योंकि मैं भी चल रहा हूं वो भी चल रहा है, दोनों स्पीड सेम है, तो दोनों जैसे मेरे सामने खड़ा है वो, और जब वो खड़ा उसको क्या पार्किंग ऑर्बिट। यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसको कम्युनिकेशन में यूजफुल करती है, यूजफुल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट? तो मैंने क्या कहा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से, कोई भी एक सैटेलाइट अगर मैंने कहा अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है सेम सेंस में जो अर्थ की रोटेशन सेंस है, मींस वेस्ट ईस्ट मूव कर रहा है, और अगर उसका भी टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का है, तो मुझे वो जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट मुझे स्टेशनरी नजर आएगा। और वो कब होगा, अगर ये 4 बातें उसके अंदर होंगी। इसकी फिर जो ऑर्बिट को मैंने क्या नाम दे दिया, पार्किंग ऑर्बिट। ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्किंग वर्ड वाली है कि मेरे साथ पार्क्ड है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो उसको यूजफुल बनाती है कम्युनिकेशन के अंदर। आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शब्द में कोई डाउट हो, आपको जियो स्टेशनरी शब्द में कोई डाउट हो कि मैंने किसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलना है, इसमें कोई डाउट हो बच्चा आपको? चले आगे देखो, लो क्वेश्चन देखो भाई। कहते हैं सैटेलाइट है वो एट ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ सरफेस। ये जो हाइट है बेटा कितनी है, 1600 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है, राइट। ये अर्थ सरफेस है, दिस इज हाइट, और ये जो हाइट है बेटा ये कितनी है, h। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, निकाल देते हैं। A satellite is orbiting at a height of 1600 kilometer from surface of Earth, from surface of Earth। ठीक है बेटा, find its time period, find its time period। सेकेंड काम क्या कह रहा है, बाय हाउ मच अमाउंट its height should be increased, height
should be increased so that it becomes stationary. Stationary with respect to अर्थ. एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है बच्चा. फर्स्ट पार्ट देखो पहले क्या है. फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई r प्लस h बाई v ऑर्बिटल. ठीक है बच्चा जी. 2 पाई r प्लस h अपॉन gm अपॉन r प्लस h अंडर द रूट. सॉल्व करके आ जाएगा 2 पाई r प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाई gm. फिर हो बच्चा. तो व्हाट इज द t? t इज इक्वल टू 2 पाई की कितनी होती है? 3.14 होती है इंटू 3.14 इंटू r प्लस h. r 6400 किलोमीटर होती है बेटा. h 1600 तो 8000 किलोमीटर हो गई है. तो 8000 इंटू 10⁻³ कर दो, मीटर बन गए. अपॉन g 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास दैट इज 5.98 इंटू 10⁻24. इस सारे को अंडर के अंदर. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7103 सेकेंड आएंगे. तो इज इक्वल टू 1.97 आवर आएंगे. लेकिन हम इसको 2 आवर मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. कोई डाउट नहीं बच्चा इसके अंदर. पहला पार्ट. By how much amount its height should be increased so that it becomes stationary with respect to earth. मीन इसका भी टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाए. ये कहना चाह रहा हूं. अब उस केस में h बतानी है. तो मैंने कहा चलो भाई ये हाइट है. अब ये हाइट है उसकी. ठीक है सैटेलाइट की. और इस सारी को मैंने सपोज कर लिया यहां से यहां तक कैपिटल H. क्योंकि वो तो लो पहले कैपिटल H की बात कर रहे थे. कैपिटल H ठीक हो गया. कोई डाउट हो तो अब इसको रब कर लें. फॉर्मूला तो ही चलेगा टाइम पीरियड वाला. इसको रब कर लेते हैं. मैथ तो वही चलेगा. मैथ में चेंज आएगा, फॉर्मूला तो वही चलेगा. अब ये पहले वाले का टाइम देखो. इधर ले लेता हूं फर्स्ट का टाइम. फर्स्ट पार्ट का जो टाइम पीरियड है T1 जो आया हुआ है 1.97 आवर. उसको अप्रोक्सीमेटली 2 आवर से कैलकुलेशन करेंगे. थोड़ी इजी हो जाएंगी कैलकुलेशन. अब ये चलो उसको भी दोबारा करते हैं. क्योंकि कोई भी फैक्टर आएगा तो दिक्कत आ जाएगी. सेकंड पार्ट देखो जी. सेकंड पार्ट. अब ये सेकंड पार्ट. व्हाट इज द t? 2 पाई r प्लस कैपिटल h बाय नए वाली ऑर्बिटल स्पीड. यही होगा. सो दिस इज 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाय gm अपॉन. अब ये वाली ऑर्बिटल स्पीड बनेगी क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड तो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस डिपेंडेंट होती है. तो ये बन जाएगा 2 पाई r प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय gm. t कितना कह रहा है वो 24 घंटे. तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा. तो t स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर r प्लस ये h स्मॉल लिखा गया गलती से मेरे से. कैपिटल h है बच्चा ये. तो r प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय gm. यहां से सॉल्व करके तो ये r प्लस h क्यूब बराबर है बच्चा जी टी स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर. तो यहीं से h कितना आ जाएगा बच्चा जी? टी स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस r. और ये मैं अभी कैलकुलेट करके हटाऊं कितना आया रफली. 36 अप्रोक्सीमेटली आया था 36,000 किलोमीटर. अभी तो कैलकुलेट करा मैंने आर्टिकल के अंदर. अब अगर मुझे टाइम पीरियड ये 24 घंटे वाला चाहिए तो मेरी हाइट 37,000 किलोमीटर आ रही है. मेरी हाइट कितनी थी बेटा? 1600. तो मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी? कितनी बाय हाउ मच अमाउंट कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 36,000 में से कितने माइनस कर दो? 1600 माइनस कर दो. तो ये 36,000 माइनस 1600 क्योंकि पहले सिर्फ 1600 किलोमीटर है. ठीक है जी. 0 0 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4. तो 34400 किलोमीटर हाइट बढ़ानी पड़ेगी. 34400 किलोमीटर हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी. कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो. कोई डाउट हो बच्चों?
इज इट क्लियर और रिपीट करना है मुझे? चले आगे। तो पहले क्या रहा था, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। मैंने कहा वो 2 घंटे टाइम आया मेरे पास, ये निकाल के रखा मैंने साइड पे। कितनी हाइट बढ़ाऊं कि इसका टाइम 24 घंटे हो जाए? मैंने कहा कितनी हाइट बढ़ाऊं, तो पहले मैंने 24 घंटे की हाइट निकाली, वो यहां से आई बेटा मेरे पास। कितनी बढ़ाऊं, तो यहां तो पहले ही था वो, इसके हिसाब से इस माइनस से कितनी बढ़ा दो। ठीक है बेटा, चले आगे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 2 satellites A and B are rotating close to Earth such that sense of rotation of A is same as that of Earth। ठीक है बेटा जी। Whereas of B is opposite to Earth। राइट बेटा। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट हमें क्या करना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। कैलकुलेट रेशियो ऑफ कर दो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम फिक्स्ड ऑन अर्थ एक ही बात है। राइट बच्चे जी। पहली बात वो कह रहा है दोनों क्लोज टू अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरी अर्थ सरफेस है, इसके क्लोज एक कोई मतलब ऑर्बिट, सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो व्हाट विल बी माय mv स्क्वायर बाय आर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। यही होगा बेटा, यहीं से मिलेगी इसको सेंटीमीटर फोर्स। लेकिन मैंने बात कर रहा हूं उनकी ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा हूं, तो मेरा v क्या होगा बेटा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला ये वाला चलेगा आज। तो व्हाट इज माय ओमेगा? चेक कर लो, gm बाय आर क्यूब आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ, तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। लिख रहा हूं मैं यहां पर, बिकॉज ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ। ठीक हो गया बेटा जी, ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ। तो ये ओमेगा कितना आ गया मेरा बेटा जी? जी बाय आर आ गया। मींस कितना आ गया बेटा जी? 9.8 डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर इंटू 1000 बना दिया, मीटर बन गए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 124 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड आएगा भैया। ये ऑर्बिटल स्पीड किसी आई है? सैटेलाइट्स की आई है, बी केयरफुल। अब दोनों क्लोज टू अर्थ है, इसका मतलब ओमेगा ए बराबर है ओमेगा बी बराबर है 124 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। मैंने यहां लिख दिया अलग से, क्योंकि रब करना पड़ेगा तो मुझे। अब पहली बात कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। देखो जी, तो पहले तो मैंने सबसे पहले प्रीलिमिनरी वर्क कर दिया भी उनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है। लो जी, अब एक वो कह रहा है जो ए है इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ अर्थ, तो व्हाट इज ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? दैट विल बी क्या हो जाएगा जी? ओमेगा ए माइनस ओमेगा अर्थ हो जाएगी, माइनस करनी पड़ेगी अर्थ वाली। तो व्हाट इज ओमेगा ए? अभी आपने निकाला है 124 इंटू 10⁻⁻5। अब ये जो ओमेगा अर्थ होती है इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 7.27 है, लेकिन चलो 7.27 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 रेडियन पर सेकेंड।
तो 124 माइनस, तो ये 116 पॉइंट कितना बन जाएगा ये 73 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड आ गई बेटा। व्हाट इज ओमेगा बी ई, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा पी प्लस ओमेगा ई हो जाएगी। जब दोनों ऐड करोगे तो सीधा ही ऐड कर दूं बस मैं, तो 131.27, ठीक है जी, इनटू, या चलो 2 स्टेप कर देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इज इक्वल टू 124 इंटू 10⁻⁵ प्लस 7.27 इंटू 10⁻⁵, दिस इज योर 131.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। दोनों की मैंने स्पीड निकाल ली। अब वो पूछ रहा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, किसकी रेशियो पूछ रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है बेटा जी, हाफ mv² होती है। मेरे पास तो यहां पर ऑर्बिटल स्पीड है, तो मैं क्या कह दूंगा, वो हाफ m r² ओमेगा² हो जाएगी। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो बस लगा दो दोनों की रेशियो। तो यहां सीधा यार कर दो बेटा, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना मैंने। तो व्हाट इज, क्या पूछ रहा है वो, के ई बी बाई के ई ए पूछ रहा है वो आपसे। हाफ कांस्टेंट है, मास तो क्या आ जाएगा, सिंपली ओमेगा बी स्क्वायर बाय ओमेगा ए स्क्वायर है, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है बेटा। व्हाट इज ओमेगा बी, ये नीचे वाला है 131.27 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय ऊपर वाला 116.73 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है ऊपर। सॉल्व करके ये 1.27 आ जाएगा बेटा जी। तो के ई बी बाई के ई ए, ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर। तो मैंने कहा यहां सारे कांस्टेंट, सिर्फ इनकी रेशियो आ जाएगी, वैल्यू पुट करिए, क्यों बाकी सब कट रहे हैं। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट हो, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग around Earth in an orbit of radius 4 into 10⁻⁴ kilometer, means 40,000 kilometer in a direction from east to west, means opposite to Earth, east to west। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए कि दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। अब उसने अपोजिट वर्ड नहीं लगाया, ईस्ट वेस्ट। फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्टिव ओवरटेकिंग पोजीशन, कि अभी मान लो मेरे ऊपर था, अब कितनी देर बाद दोबारा फिर ऊपर पहुंच जाएगा वो ओवरटेकिंग पोजीशंस। वो क्या आता है बच्चा जी, डेल्टा टी बराबर है 2 पाई ओमेगा ऑफ, हाँ जी, सैटेलाइट, यहां अपोजिट डायरेक्शन है, ये दोनों मुझे चाहिए, ये दोनों चाहिए। अभी मेरे पास ओमेगा अर्थ तो स्टैंडर्ड भी बता कर हटाऊं मैं, 7.27 लास्ट क्वेश्चन में अभी बता कर हटाऊं। तो ओमेगा अर्थ तो मेरे पास स्टैंडर्ड है, कितनी है वो, 7.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। माई जॉब इज टू फाइंड ओमेगा सैटेलाइट, और तो कोई जॉब नहीं है मेरी, चेक कर लो। हाँ जी, लो जी, वही बात भाई, कैसे मूव करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये सारा कुछ आर कौन सा, अब ये ऑर्बिट का रेडियस वाला है, तो यहां से एम खत्म हो गया। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब आ गया। ये जी आर स्क्वायर, यह जरूरत ही नहीं मुझे करने की जी आर स्क्वायर, इसको क्या जरूरत है, मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूं सारी। तो व्हाट इज ओमेगा जी एम बाई आर क्यूब, व्हाट इज जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.98
इंटू 10⁻24 अपॉन आर क्यूब 4 इंटू 10⁻4 है ना बेटा जी, चेक कर लो। इसको 4 इंटू 10⁻7 बना रहा हूं मैं, सीधा ही मीटर बना दिए क्यूब, होल अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 8 इंटू 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा जी। तो व्हाट इज डेल्टा टी? मैंने क्या कहा, ओमेगा ई मुझे पता था, ओमेगा एस मैंने निकाल दिया, दिस इज ओमेगा एस। नाउ सैटेलाइट का ओमेगा एस ये निकाल लिया मैंने। तो इसको सॉरी इधर कर लें, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एस सैटेलाइट का कितना है बच्चा जी, 8 प्लस कितना है वो 7.27 इंटू 10⁻⁵। ठीक हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो रफली ये बन जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन 15.27 इंटू 10⁻⁵। ठीक है बेटा जी। रफली ऊपर 6 आ गया, रफ सी बात करता हूं तो 6 आ गया। और तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻4 सेकेंड रफली बात कर रहा हूं मैं। तो ये बन जाएंगे आपके रफली 11 घंटे, 11.5 घंटे बन जाएंगे, या चलो 11 आवर 25 मिनट्स, रफली इतना टाइम बन जाएगा। ये इतने टाइम के बाद दोबारा फिर ओवरटेकिंग पोजीशन आ जाएगी उसकी। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो। मैं क्या कह रहा हूं, 11 घंटे 25 मिनट बता रहा हूं मैं आपको, रफली 11 घंटे रफली बात कर रहा हूं मैं, या 11.5 आवर्स कर, तो मैं तो देखो रफ सी बात, क्योंकि एग्जैक्ट तो बात नहीं कर रहा मैं आपसे। सो दिस इज योर 11 आवर 25 मिनट्स। ये अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं आपसे, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा मेरा बच्चा, ध्यान रखना। तो आपको सेंस समझ आ रही है? इसी पॉइंट से मैंने शुरू में जियो स्टेशन सैटेलाइट बनाए थे, द्वारा कब वापस आएगा, यहीं से बनाए थे। वो तो मैंने रिलेटिव थी, तो सेम सेंस ही मैंने माइनस लगाया था यहां पर। तो कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट इज पोलर सैटेलाइट। जैसे मैंने कहा था, ये जो मैंने जियो स्टेशन की बात करी, ये तो आपका इक्वेटोरियल प्लेन में घूम रहा है, ये पोलर प्लेन में घूमेगा। ए सैटेलाइट विच revolves around earth in polar orbit, ठीक है। अब ये जो पोलर ऑर्बिट है, इसका इंक्लिनेशन आपके इक्वेटोरियल प्लेन के साथ हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, the angle of inclination of polar orbit with equatorial plane is 90 degree, is always 90 degree। अब ये अगर आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, प्लेन है, अब मैंने इसको ऐसे, अभी तक मैं इसको ऐसे दिखा रहा था, अब मैं इसको 3D में ऐसे दिखा दिया, तो ये आपकी पोलर ऑर्बिट बन जाएगी भाई। अब आपका सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करेगा। सो दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन, योर इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा भाई आपका, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो? अब ये जो आपका पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट passes geographic north and geographic south once per orbit, मतलब एक चक्कर के अंदर वो दोनों को क्रॉस करता है। अब इन सैटेलाइट का फायदा क्या है? मैंने कहा था, अगर आपको जियो स्टेशन सैटेलाइट की मैं बात करता हूं, अगर मुझे पूरी अर्थ को कवर करना है तो मुझे वो 3 स्टेशन करने पड़ते हैं। अगर ये अर्थ है तो मुझे एक रफली यहां स्टेशन करना पड़ता है, एक रफली यहां पर और एक रफली यहां पर, टू कवर होल ऑफ द अर्थ। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, सारा पढ़ेंगे हम जाके कवर करने के लिए। लेकिन पोलर सैटेलाइट सिंगल बहुत है मेरे लिए। ए सिंगल पोलर सैटेलाइट, ए सिंगल पोलर
satellite can cover means can scan, can cover 100% of Earth. ठीक हो गया बेटा जी। इसको हम सन सिंक्रोनस भी बोल देते हैं कि ये सन के सिंक्रोनस है, ये भी बोल देते हैं। इसलिए अब मैंने क्या कहा कि ये पोलर ऑर्बिट में मूव करेगा। इसकी जो ऑर्बिट मैंने बनाई ऑलमोस्ट, मतलब जस्ट गिव एन आइडिया कि ऐसे मूव करेगा ये। इट इज ए सन सिंक्रोनस बोल देते हैं हम इसको। ये जो सैटेलाइट है ये ज्योग्राफी नॉर्थ साउथ में एक ऑर्बिट एक दफा चक्कर काट के दोनों को कवर कर लेता है। ये 100% अर्थ को कवर कर रहा है, तो इसके बेनिफिट फिर ज्यादा हो गए, क्योंकि ये 100% अर्थ को इन वन कंप्लीट रोटेशन कवर कर रहा है। वो सिर्फ उसके प्लेन को कवर करेगा। मुझे 3 करने, अगर मुझे पूरी अर्थ को करना तो मुझे 3 चाहिए 120 के एंगल के ऊपर। तो ये हम लोग आगे जाके कम्युनिकेशन सिस्टम का एक चैप्टर आता है आपका 12th में, वहां जाके थोड़ा सा इसका आइडिया पढ़ते हैं कि हमें 3 आपको सैटेलाइट चाहिए टू कवर होल ऑफ द अर्थ। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास सिंगल पोलर सैटेलाइट के कवर 100% ऑफ अर्थ। इसका मतलब इट इज मोर मीनिंगफुल, मोर यू कैन से इफेक्टिव। तो इसको टीवी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में जब हम इंटरनेशनल बात करते हैं उसमें यूज करते हैं। अगर मुझे कहीं ओजोन लेयर को स्टडी करना है उसमें बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक की बात करनी है उसमें इसको यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस फिर बढ़ जाते हैं हमारे पास। आर यू गेटिंग इट? कि मैंने क्या, पहले मैंने आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिटेल में डिस्कस किया, मैंने पोलर सैटेलाइट का मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ठीक है बेटा जी, आज हमने डिस्कस किया आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड आइडिया अबाउट द पोलर सैटेलाइट। ये दोनों काम हमने किए हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिए।